दोस्तों, संविधान हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहता है और विज्ञान के अनुसार चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन उस रोज़ जो हो रहा था उसके लिए कोई और शब्द खोजना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जिसको सुन के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आज से करीब 34 साल पहले अमेरिकी प्रांत हवाई के आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर बीच हवा में अचानक प्लेन को एक जोर का झटका लगता है। कुछ टूटने की आवाज आती है, शायद कोई इमरजेंसी है। हड़बड़ाकर लोग ऑक्सीजन मास्क पकड़ने के लिए हाथ उठाते हैं, जो ऐसी सिचुएशन में प्लेन की छत से अपने आप ही नीचे लटक जाता है। पता चलता है ऑक्सीजन मास्क और प्लेन की छत दोनों गायब हो चुकी है। दोस्तों, 28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइंस का एक विमान ने अमेरिका के हवाई प्रांत के हिलो से होनोलुलु की तरफ उड़ान भरी थी। यह एक बोइंग विमान था जिस पर 89 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 95 लोग सवार थे और सबको ड्रिंक आदि सर्व की जा रही थी। तभी 1:कुछ पर अचानक सबको एक जोर का झटका लगता है। जब तक यह यात्री संभल थे तब तक प्लेन की बॉडी, जिसे फ्यूजलेस कहा जाता है, उसका एक हिस्सा टूटकर हवा में उड़ चुका था। इस प्लेन के कैप्टन थे 44 वर्षीय रॉबर्ट स्कॉनथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर थी 36 वर्षीय मिमी टॉम्किंस। दोनों के बीच कुल 12,000 घंटे प्लेन को उड़ाने का अनुभव था। दोस्तों, फिल्मों में आपने शायद देखा होगा, प्लेन में छेद होने की स्थिति में चीज़ें तेजी से बाहर की ओर खींचती है। यहाँ तो प्लेन की छत ही गायब हो चुकी थी। किस्मत थी कि उस समय सबने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। इस बात ने यात्रियों को आकाश में खींच लिए जाने से बचा लिया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उड़ान से पहले हर प्लेन को प्रेशराइज किया जाता है। इस प्लेन में ये प्रेशर पूरी तरह गायब हो चुका था। इमरजेंसी के लिए प्लेन में ऑक्सीजन मास्क होते हैं। ये प्लेन की छत में लगे होते हैं, सीट के ऊपर, लेकिन इस प्लेन की छत ही गायब हो चुकी थी। प्लेन का कॉकपिट बचा हुआ था, जो बाकी प्लेन से सिर्फ प्लेन के फर्श के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ था, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा मलबे से बंद हो चुका था। यानी किसी को मालूम नहीं था कि अंदर कॉकपिट में क्या हाल है। दोस्तों, कुछ देर बाद लोगों ने महसूस किया कि प्लेन नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा था। एक निश्चित गति से ऊंचाई कम हो रही थी, जिसका मतलब था कि कोई उस प्लेन को उड़ा रहा था। किस्मत से पायलट और को पायलट सही सलामत थे। कुछ मिनटों बाद वो प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले आए, जिससे ऑक्सीजन की समस्या सॉल्व हो गई थी। लेकिन इस चक्कर में इतनी तेजी से फ्लाइट नीचे आई कि पहले से कमजोर प्लेन की बॉडी पर भयानक जोर पड़ा और कॉकपिट वाला हिस्सा लगभग टेढ़ा हो गया था। ये देखते हुए पायलट रॉबर्ट ने उड़ान की कमान अपने हाथ में ले ली और अपनी को पायलट मिमी से नजदीकी हवाई अड्डे से संपर्क करने के लिए कहा। सबसे नजदीकी हवाई अड्डे की दिक्कत ये थी कि यहाँ पहुँचने के रास्ते में पहाड़ पड़ते थे और प्लेन की हालत भी बहुत खराब थी। पर एकमात्र तरीका था कि प्लेन को पहाड़ के बीच से लाया जाए। रॉबर्ट ने सोचा प्लेन को पानी पर लैंड कर दिया जाए, लेकिन टूटे हुए प्लेन को पानी में उतारने में ज्यादा खतरा था। इसीलिए उन्होंने सब कुछ किस्मत के हाथों छोड़ दिया और प्लेन को मोड़ने का फैसला लिया। इसी बीच को पायलट मिमी का संपर्क मावी हवाई अड्डे से हुआ। बातचीत से ग्राउंड अधिकारी को समझ आ गया था कि मुसीबत काफी बड़ी है। उन्होंने रनवे को खाली कराया और तुरंत एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। प्लेन जब एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा, अधिकारियों ने उसे दूरबीन से देखा। जो दिखाई दिया उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। प्लेन काफी कमजोर पड़ चुका था, पर अभी भी यह उड़ रहा था। लेकिन कितने देर तक उड़ता रह सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल था। लैंडिंग गियर चेक किया, लेकिन प्लेन के आधे से ज्यादा सिस्टम खराब हो चुके थे।
लैंडिंग गियर में कोई हरकत नहीं दिख रही थी, पर वॉच टावर से देख रहे कुछ लोगों ने संपर्क साधते हुए पायलट को वायरलेस पे बताया कि लैंडिंग गियर खुल चुका है और वो लैंड कर सकते हैं। पायलट ने कोई चारा न देखते हुए प्लेन रनवे पर उतारा और किसी तरह घसीटते हुए प्लेन रुक गया। इस हादसे में कुल 7 लोगों को गंभीर चोट आई। लगभग 60 लोग घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई थी। वो आपस में गले मिलकर रो रहे थे। इस घटना में 58 साल की फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल की मौत हो गई थी। इस हादसे की तहकीकात में पता चला कि इसमें अलोहा और बोइंग और सरकार तीनों की गलती थी। बोइंग को पता था कि अलोहा के प्लेन अपनी उड़ान सीमा से आगे जा चुका है। वही अलोहा कंपनी में एक ढंग का इंजीनियर भी नहीं था जो प्लेन की मरम्मत कर सके। दोस्तों, आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब